देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जाम में वो अक्सर पूछता है, वो ये वाला पूछता है और बहुत आसान सा ही क्वेश्चन होता है। एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, ये होता है एक्स प्लस के वाई एंड डैट इज एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है और हमें इसको प्रूव करना होता है। बस वो कहता है इसको प्रूव करो। इसमें कुछ नहीं होता, राइट हैंड साइड ले लो आप ऐसे, इसमें राइट हैंड साइड ले लो ऐसे करके। ये होगी एक्स प्लस के वाई और यहाँ पे कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स लो और ब्रैकेट में ये सब लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और यहाँ पर प्लस का वाई लो और ब्रैकेट में ये सब लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई। अब इस एक्स के इंटू इन सबसे कर दो। ये हो गया एक्स की क्यूब, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया वाई की क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई स्क्वायर है प्लस ये माइनस से कट गया, ये प्लस इससे कट गया, आंसर प्रूव हो गया हमारा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, ये प्रूव हो गया। ये लो ऐसे करना है क्वेश्चन वाला। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब का फॉर्मूला ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो ऐसे प्रूव करवाएगा एक्स माइनस के वाई, नाउ डैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस के एक्स वाई, ये प्रूव करवाएगा। तो यहाँ से आप एक्स ले लो और ब्रैकेट में क्या लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ से पूरा साइन लो माइनस, फिर ब्रैकेट में ये लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब इस एक्स की इंटू इन सबसे कर दो, तो ये हो गया एक्स की क्यूब, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब ये माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस डाल दो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा प्लस ये रहा माइनस ये रहा प्लस ये रहा माइनस। तो क्या प्रूव हो गया हमारे पास, एक्स की क्यूब माइनस वाई की प्रूव हो गया। ऐसा करना। अब इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में देंगे वो ये वाला देते हैं क्वेश्चन कि इफ एक्स अपॉन में वाई प्लस के वाई अपॉन में एक्स बराबर -1 है, -1, तो हमें इसकी वैल्यू पूछेंगे, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ये है इसका, ये है ना एक्स अपॉन में वाई है प्लस के वाई अपॉन में एक्स है, ये -1 है, इसके इंटू आप इधर कर दो, अब इसके इंटू इधर कर दो, ठीक है। अब इसके इंटू इधर कर दो, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया -1, अब इसके इंटू इधर कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब इसके इंटू इधर कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो गया 0 के बराबर, ये माइनस आगे प्लस हो गया ना, हो गया प्लस। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसका फॉर्मूला यूज़ कर लो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, लेकिन ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू अभी मैंने 0 निकाली है, इसको 0 से इंटू करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये 0 है ना वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0 0 यहाँ रख दो, आंसर को 0 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, 100% आपको यहाँ से नोट करो। इसके जैसा एक क्वेश्चन वो एग्जाम में ना इसी फॉर्मूले पे ऐसे थे वो 155 × 155, ये मैंने पहले भी करवाया आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं वो आपको 55। देखो क्वेश्चन वो कर सकता है जो इंटरेस्टेड हो, बस आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, घर पे इंटरेस्टेड नहीं हो ना करने में आप, तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते बच्चों। इस बात को आप लिखवा लो मुझसे। 155 × 155 ये माइनस है प्लस के 155 इंटू में 55, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, मैंने 155 को ए मान लिया, 155 को मैंने ए मान लिया और 55 को मैंने बी मान लिया। अब यहाँ पे पूरी जगह ए लिख दो, आप क्या लिख दो, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, यहाँ पे क्या लिख दो, ए इंटू में ए प्लस के ए इंटू में बी प्लस के, यहाँ पे 2 बार आएगा 55 × 55, 3 बार नहीं आएगा, प्लस के बी इंटू में बी। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हो गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए बी, और ये रहा नीचे ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इसको इससे काट दो तो क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी, जहाँ ए क्या है 155, बी क्या है 55, तो आंसर कितना आ गया 100। ये लो। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखो सिंपल, एक क्वेश्चन तो इस वाले फॉर्मूले पे आता है एग्जाम के अंदर, ए माइनस बी ए प्लस बी के ऊपर। इसका तो बहुत सिंपल सा आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और क्वेश्चन ऐसे देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एंड वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 ऐसे, ये क्वेश्चन है। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी करना है बस आपको, ये करना है आपको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब 2 को इससे इंटू करना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करना है, सो सिंपल। ये ऐसे भी दे देंगे आपको, जैसे 3 माइनस के 5x और यहाँ लिख देंगे 5x प्लस के 3, ऐसे करके, ऐसे ए माइनस बी हो गया ना, ए माइनस बी, और यहाँ पे थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं इसको, हाँ सही है, ए प्लस बी। तो इसको तुम उल्टा लिख लो, ऐसे ऐसे समझो इसको, सर ये क्वेश्चन ऐसे था एक्चुअली, ऐसे वो देंगे ऐसे, पर आपको अरेंज करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तुरंत सोचना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। तो
तो ये 9 हो गया माइनस 25x²। ऐसे करना, ऐसा आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ऐसे a माइनस बी ए प्लस बी का, तो क्या फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, a² माइनस b², a² माइनस b²। एक क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको वो, जैसे f(x) बराबर है 2x माइनस 4, वो बोलेंगे f माइनस 2 प्लस f माइनस 6 निकालो, ये निकालो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, पहले लिखना कि सर f(x) जो है वो 2x माइनस के 4 है। अब f माइनस 2 निकालना, क्या निकालना है, f माइनस 2। f माइनस 2 का मतलब है जहाँ x है वहाँ पे माइनस 2 पुट करना है, इससे ये हो गया x माइनस 2, जहाँ पे x है माइनस 2, तो माइनस कितना हो गया, -4 -4 -8 हो गया, माइनस। अब क्या निकालना, f माइनस 6, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दीजिए, -6, माइनस के 4 -12 -4 -16। अब क्या निकालना है मुझे, f माइनस के 2 प्लस के f माइनस के 6 माइनस के, तो ये वैल्यू कितनी आई, -8 प्लस माइनस के 16, तो -8 और -16, तो आंसर कितना हो गया, -24। ऐसा निकालना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, पूछ सकते हैं, बोलो बच्चों। और कभी कभार तो इतना सिंपल पूछ लेते हैं, x² माइनस y² बाई 100, ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे। तो इसे a² बना लो, क्या बना लो इसे, a², इसे क्या बना लो, b², a² माइनस, तो क्या है फॉर्मूला a² माइनस b² का, a माइनस b, और कितना हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। कभी कभार ऐसे पूछेंगे, -12 की क्यूब 16 की क्यूब, है ना, -12 की क्यूब 16 की क्यूब -4 की क्यूब, इसको सॉल्व करो। और बहुत से बच्चे इसे क्यूब में सॉल्व कर देंगे, उसका क्यूब निकाल देंगे। भैया क्यूब नहीं निकालना इसका, आपको इसको थोड़ा सोचिए कैसे करवाना चाह रहा है वो बोल रहा है पहले, है ना, इसको ABC मानो ऐसे, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू -4। अब इनको प्लस करो, a प्लस b प्लस c, यानी -12 प्लस के 16 -4, यानी -16 प्लस के 16, -16 प्लस के 16, 0 आंसर आ गया। अब उसे समझाएंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो ना, तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब को 3abc लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3abc। तो -12 का क्यूब प्लस के 16 का क्यूब एंड प्लस के -4 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसे, ये लिखो 3, फिर लिखो पूरा a, फिर पूरा b एंड पूरा c लिखो, पूरा c, ये c माइनस का, ठीक है। अब इन सबको इंटू करो, और माइनस माइनस साइन का आएगा प्लस, इन सबको 12 × 36, 36 गुणा 64 करके प्लस का निशान लगा देना। कर लोगे ऐसे, चलो करो, नोट करो। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी देखो जल्दी से, ये a प्लस के b प्लस के c का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a² b² c², 2ab 2bc 2c है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है, ये a है, ये b है, c है, यहाँ पे पुट कर दो बस फॉर्मूले में आप, ऐसा। ये हो गया a², ये हो गया b² और ये हो गया c² प्लस के 2ab, ये 2ab 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc, ये 2bc प्लस 2ca, ऐसे बराबर। अभी हो गया x² 2 का स्क्वायर 4 y², 4 का स्क्वायर 16 z² प्लस के 4xy प्लस के 2 दूनी 4 चौक 16 yz प्लस के 8 zx। ऐसे स्क्वायर के आगे हमेशा प्लस आता है, कभी माइनस नहीं आता। लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव आ जाए, जैसे मान लो ये नेगेटिव क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसे आ जाए, -2x प्लस के 3y माइनस ये इसके z का होल स्क्वायर, तो लगाओ यहाँ पुट कर दो इन सबको, ABC को ऐसे, -a² कर दो, फिर क्या कर दो, b², फिर c², a² b² c² कर दो, फिर कर दो 2ab, 2a क्या है, ये a ब्रैकेट में लो, 2a और ये हो गया b, फिर 2bc कर दो ऐसे, ये 2 हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया एंड फिर 2 कर दो, और ये c हो गया और ये a हो गया, और ये क्या हो गया, a, क्या हो गया a। अब जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा आगे, 4x², ये 25, y², ये 9, z² और ये माइनस के 20, ये xy, 2 पंजे 10 या 30z, माइनस के 30, ये yz एंड 2 या 6 दूनी 12zx प्लस के 12zx प्लस के 12zx। ऐसा कर लेंगे। अब इसका उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, ये हमको देख के पहचानना होता है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म क्या है। ऐसे ये ऐसे पता चलेगी, x y y z z x, x y y z z x, ऐसा 3 स्टेपों में क्वेश्चन करना है बस। इनको देखना नहीं, उनको देखना, इनको 3 को देखना है। a करना हो इससे, ये बन गया a², ये बन गया b², ये बन गया c²। अब बस फॉर्म लिखो 2ab, उधर मत देखो क्या हो रहा है, 2ab लिखना है, मैं इधर देख रहा हूँ सारा, उधर देखिएगा। ये हो गया 2, ये b और ये c, ये हो गया 2, ये c और ये a,
लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब देख रहा हूँ माइनस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों में z कॉमन है, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, हो गया कम। भाई उन दोनों में माइनस कहाँ पे है? दोनों के पास माइनस है, पर दोनों में क्या कॉमन है? z। z दोनों में आ रहा है, z में माइनस लगाओ। अब लगो क्वेश्चन, ये a हो गया, ये b, ये माइनस के 4z का होल स्क्वायर हो गया। अब दो बार लिख दो इसे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन यार। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 2x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 8z स्क्वायर है, माइनस के 2√2xy है, एन प्लस के 4√2yz है, एन माइनस के 8xz। ये क्वेश्चन है। अब तुम सोचो इसे a कैसे बनाए? a भाई 4 को तो a बना सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो इसे √2 का स्क्वायर बनाना ऐसे, ये बन गया ना a, √2 को 2 बार लिखोगे तो आ जाएगा, इसे b बना लो ऐसे। अब इस 8 को बनाओ 2√2 c का होल स्क्वायर ऐसे, जब तुम इसे 2 बार लिखोगे तो 8 आ जाएगा। बोलो, बस 3 स्टेप लिखने, उधर नहीं देखना कुछ भी। अब तो फॉर्मूला लिखो आपसी बात, 2ab, ये 2a रही, ये 2ab, ये 2bc, 2bc है ना, और ये 2 और ये c, ये 2, ये c और ये a लिख दिया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ x को माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, है ना। बोलो, बस हो गया। अब यहाँ माइनस ले लो ऐसे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस ऐसे, ये सॉरी प्लस, होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो इसको? ऐसे करने क्वेश्चन तुम्हें कर लोगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिटी पूरी हो गई। अब मैं बता दूं घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे देगा इस पे, ठीक है भाई? चलो नोट करो पहले से। इसका ना एक क्वेश्चन वो ऐसे देंगे आपको कि बोलेंगे कि a प्लस के b प्लस के c की वैल्यू 10 है, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और a b b c c a की वैल्यू भी दे देंगे, इसकी वैल्यू आपकी 5 दे देंगे ऐसे। अब बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको पेपर में बना के, वो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको फॉर्मूला लगाना है बस कि मुझे पता है सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab bc 2ab bc एंड 2c, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 10 का होल स्क्वायर, ये मुझे निकालने है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, a b b c c a आ जाएगा, आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी है? 5। तो ये आ गया ना आंसर। ऐसे देंगे क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में 5, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100। अब 100 में से ये 5 दूनी 10 हो गया ना, 10 माइनस कर दो इधर, तो 100 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो ये कितना आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू 90 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई है? ऐसे देंगे क्वेश्चन आपको। कभी कभार क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे फाइंड द जीरोस, क्या पूछते हैं आपसे? फाइंड द, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो पाता बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे x x माइनस के 4 x माइनस के 6, ये बोल देंगे ये f x के बराबर है। किसके बराबर है? ये f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है। इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए बराबर जीरो कर दो ना, आप इसे क्या कर दो? बराबर जीरो कर दो, इन सबको जीरो के बराबर कर दो। x x माइनस के 4 x माइनस के 6 बराबर जीरो। अब इसे जीरो के बराबर करो और इसे जीरो के बराबर करो, तो x की वैल्यू 4 आ गई, और अब इसे जीरो के बराबर कर दो तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये इसकी जीरोस क्या होगी? 0 4 6, ये इसकी जीरोस होगी। क्या होगी ये इसकी? भाई जीरो निकालने के लिए बराबर जीरो कर दो ना, बराबर जीरो। जैसे बोलेंगे इसकी जीरोस निकालो, एफ एक्स बराबर 2x प्लस के 5, इसकी जीरोस निकालो, तो आप इसे बराबर जीरो कर दो, बराबर जीरो। ये 2x प्लस के 5 बराबर जीरो, 2x की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 5 है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 5/2, ये होगी जीरो, ये इसकी जीरो है। इसका मतलब ये कि अगर मैं x की वैल्यू हाँ ये पुट कर दूँ तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरोज है इसकी, जो इसको जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे इसको? जीरो। कभी बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, वो बोलेंगे एफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो x की 3 प्लस के 2 है, तो हमें f 2√2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? अरे मोटी सी बात है भैया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, इसने भी तो x की जगह ये पुट कर दिया, तो तुम इसको यहाँ पुट कर दो ना x की जगह। तो तुम्हें क्या निकालना है? f 2√2 निकालना है ना, तो यहाँ पे 2√2 पुट कर दो, 2√2 की पावर 3 प्लस के 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, एंड √2 का क्यूब ऐसे √2 जमा 2, तो √2 8 दूनी 16 हो गए, 16 √2 प्लस 2, ये आंसर हो गया ऐसा। अरे √2 हो गया ना, तो 8 दूनी 16 √2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ऐसे करना है बच्चों। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे इसकी जीरोस बता दो, चलो एफ एक्स बराबर सी एक्स, इसकी जीरोस क्या होंगी? अरे एफ एक्स को जीरो के बराबर करो यार, सी एक्स बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू 0/c, 0/c क्या हो गया? जीरो हो गया भैया, ऐसे करना। चलो नोट करो वाली आइडेंटिटी देखो, ये वाली आइडेंटिटी, ये a प्लस बी का होल क्यूब है,
तो इसका फॉर्मूला ए की क्यूब होता है, बी की क्यूब होता है, 3ab होता है, a प्लस बी होता है, और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, a की क्यूब बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी एंड 3ab, ये दो फॉर्मूला पे होता है क्वेश्चन। हाँ ले जाओ उनको, ठीक है। एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है, या फिर ये a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो इसका फॉर्मूला a की क्यूब बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस के बी, या फिर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर। इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले दो होते हैं, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर नहीं दिख रहा आपको। ये a प्लस बी का क्यूब है और ये a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला ये a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में माइनस आएगा, और ये माइनस है a माइनस बी डैट इज a माइनस के बी डैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के a बी। यहाँ माइनस में प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस में प्लस आएगा। क्वेश्चन आएगा कैसा इसका? अब बहुत से बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है कि 99 की क्यूब को सॉल्व करो, और वो 3 बार लिखे आते हैं इसे। ऐसे नहीं करना है, 99 को ऐसे लिखो 100 माइनस 1 का क्यूब, पहले करो a का क्यूब, फिर करो b का क्यूब, फिर करो माइनस के 3a इंटू में b, फिर करो a माइनस बी, ऐसे फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व करो, 2 4 6 माइनस 1 माइनस के 300 100 माइनस 1। अब ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस के 30,000 1 2 3 4 प्लस के 300 प्लस के 300 प्लस के 300। अब सॉल्व कर लो, इसमें से ऐसे माइनस माइनस प्लस कर लो जो तुम्हें करना था, या उल्टा क्वेश्चन बना के देंगे आपको, वो ऐसे देंगे आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है ना, a की क्यूब b की क्यूब, ठीक है, प्लस के 12 a स्क्वायर b प्लस के 6 a b स्क्वायर 6 a b स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे देंगे। अब आपको 2 स्टेपों में क्वेश्चन करना है, बस इसको देखना है, इसको बाकी नहीं देखना आगे क्या हो रहा है, सीधा फॉर्मूला यूज़ करो भाई, 3ab a प्लस b, ये लो ऐसे। अब यहाँ से a ले लो आप, यहाँ से प्लस ले लो, यहाँ से b ले लो, होल क्यूब लिख लो, उसको 3 बार लिख लो जी। ओके सर, 2a प्लस के बी 2a प्लस के बी। देखो सुनो, इसे a और b बनाओ, कुछ नहीं सोचना, इसे a बनाओ इसे b बनाओ, ये a का क्यूब b का क्यूब, आपको सोचना ही नहीं आगे क्या लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला यूज़ करना है हमने तो 3ab a माइनस b। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी a माइनस बी और a माइनस बी, ये हो गया। कर लो क्वेश्चन, बोलो। ये देखो क्वेश्चन अभी मैंने दिया था, गलत करा था तुमने, ये ऐसे, ये माइनस 1/216 माइनस के 9/2 पी स्क्वायर प्लस के 1/4p 1/4p। इसे 2 स्टेप बस, a बनाओ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3, ये a ये b और ये a माइनस b, ये लो, हो गया क्वेश्चन। चलो यहाँ से a लो, यहाँ से माइनस, यहाँ से b लो, होल क्यूब लिखो, इसको 3 बार लिख दो, 3p माइनस के 1/6 3p माइनस के 1/6 एंड 3p माइनस के 1/6, ये लो, कर लो, कर लोगे? बोलो कहाँ कर पा रहे थे तुम अभी? देखो दोबारा से,